Hello children, welcome to your English video class. Children, as you know that since past few videos, we are doing adjectives, that is describing words. Describing words which are called adjectives in grammar. Parts of speech में इसे adjective के नाम से जाना जाता है. और हमने इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट की. हमने कुछ एक्सरसाइजेस की टू गेट द प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव्स. आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. आपको बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, नाउन्स के साथ कैसे ये यूज होते हैं, इसका एप्रोप्रिएट ढंग से इसको कैसे यूज किया जाता है नाउन के साथ. सारे एडजेक्टिव सारे नाउन्स के साथ यूज नहीं हो सकते. किस नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है. हो सकता है कि नाउन के साथ वो एडजेक्टिव मैच कर रहा है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं जाता, ऐसा भी होता है. तो आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो एडजेक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं. दो इट इज suitable with the noun but it may not be in context to the sentence. ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वो सही नहीं है पर नाउन के साथ वो सही है. ऐसे हमने एक्सरसाइजेस किए. जिसने नहीं वीडियोस देखे हैं प्लीज वॉच द वीडियोस टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. आई हैव टोल्ड यू कि जब तक आपको वर्ब का या नाउन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आपका एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. आपको वर्ब्स का भी होना चाहिए क्लियर और नाउन का भी क्लियर होना चाहिए, फिर आप एडजेक्टिव और अच्छे से कर पाएंगे. मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव में डिग्रीज भी होती हैं, पर हम अभी डिग्रीज नहीं पढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स अभी डिग्री नहीं पढ़ेंगे हम. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंपली एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं. एडजेक्टिव्स का मतलब है कि क्वालिटी, जो नाउन में की क्वालिटी को बताता है, प्लस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. दोनों ही चीजें इसमें आती हैं. इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एज वेल एज इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. ठीक है, तो सिर्फ ये सोचना कि ये सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसकी क्वालिटी बताता है, नो. शेप, साइज, कलर ये सब तो बताता है, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ये देता है. मतलब एडजेक्टिव का मतलब सिर्फ क्वालिटी बताना नहीं है, गुड या बैड क्वालिटी, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका कंडीशन, यही नहीं है. एडजेक्टिव का मतलब है सम एडेड इंफॉर्मेशन ऑल्सो. ठीक है, तो हमने तो एक्सरसाइज की है एक दो. आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, देख लेती हूँ मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है. आज का एक एक्सरसाइज आपके लिए चलिए, आज मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी जिसमें आपको क्या करना है. एडजेक्टिव दिया रहेगा. यस, एडजेक्टिव दिया रहेगा. आपको अंडरलाइन भी नहीं करना है, सर्कल भी नहीं करना है. उस एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव लिखना है ना. इंटरेस्टिंग. हम एक एडजेक्टिव देंगे, आपको उस एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव लिखना है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है. ठीक है, लेट्स डू. रीराइट the sentences using the opposite of the underlined adjectives. I'm going to write
sentences. In every sentence, I will underline an adjective. You have to rewrite the sentence by writing the opposite of underlined adjective. समझ में आया? मैं सेंटेंस लिखूंगी, उसमें एडजेक्टिव कोई होगा, उसको मैं अंडरलाइन करूंगी. आपको उसी सेंटेंस को दोबारा लिखना है और जो अंडरलाइंड एडजेक्टिव है उसका ऑपोजिट एडजेक्टिव लिख के करना है. ठीक है, तो लेट्स डू. The table is dirty. मैंने किसको अंडरलाइन किया? डर्टी को. तो आपको ये सेंटेंस अब फिर से लिखना है. The table is. अब डर्टी की जगह पे क्या लिखना है? इसका ऑपोजिट. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डर्टी? ये पता होना जरूरी है, तभी आप इस तरह की एक्सरसाइजेस कर पाओगे. तो ये एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपका शब्द ज्ञान है वो भी बढ़ेगा. आप ऑपोजिट सोचोगे तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी इनरिच होगी. तो आप एक साथ दो चीजें हो रही हैं, आपको एडजेक्टिव्स भी पता चल रहे हैं, साथ में आपके जो वोकैबुलरी है, आपका जो वर्ड का जो है वो भी आपका बढ़ेगा. ठीक है, ज्ञान जो आपका वर्ड का वोकैबुलरी आपकी एनरिच होगी. तो डर्टी का ऑपोजिट होता है क्लीन. ठीक है, द टेबल इज क्लीन. नेक्स्ट, रोहन wore new clothes. Now, which word is underlined? New. रोहन wore new clothes. तो न्यू का आपको ऑपोजिट बताना है. न्यू का ऑपोजिट क्या होता है? ओल्ड. यस. रोहन wore old clothes. ओके, न्यू का ऑपोजिट हमें लिखना है ओल्ड. नेक्स्ट, the man in blue shirt is rich. The man in blue shirt is rich. अब इसमें किसको अंडरलाइन किया है मैंने? रिच को. तो आप ये सेंटेंस जब दोबारा लिखेंगे तो आपको रिच का ऑपोजिट लिखना है. The man in blue shirt is. What is the opposite of rich? Poor. The man in blue shirt is poor. Got it? समझ में आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? Let's do few more sentences. Number 4.
There is a tall tree near my house. There is a tall tree near my house. Tall. अब आपको tall का ऑपोजिट सोचना है. क्या लिखेंगे? There is a short tree. Tall का ऑपोजिट short. There is a short tree near my house. हो गया. Next. The princess was ugly. कोई प्रिंसेस अगली होती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो अगली का आपको ऑपोजिट लिखना है. What is the opposite of ugly? Beautiful. Yes. The was beautiful. Okay. Next sentence is Shilpa has long hair. Shilpa has long hair. अभी लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट. टॉल का भी शॉर्ट, लॉन्ग का भी शॉर्ट. Shilpa has short hair. Okay. Shilpa has short hair. इसको मिटा दिया. We have done 6 sentences. 4 more to go. 4 और करना है. 7. The box is empty. Empty मतलब खाली. Empty का मतलब होता है खाली. The box is empty. तो empty का ऑपोजिट क्या होगा? The box is full. Okay. Box is full. Empty का ऑपोजिट full. Next. I like cold coffee. I like cold
नाउ ऑपोजिट ऑफ कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट इजी हॉट. आई लाइक हॉट कॉफी. नेक्स्ट, this watch is expensive. Now, what is the meaning of expensive? Meaning of expensive is costly. Costly, जो महंगी जिसको हम बोलते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? This watch is cheap. एक्सपेंसिव का होगा ऑपोजिट cheap. ठीक है, ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव इज cheap. ओके, opposite of expensive is cheap. लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं एक और. The lion is small. Is it possible? Lion is small. Opposite, इसका ऑपोजिट लिखेंगे. The lion is big. Opposite of small is big. The lion is big. तो हमने 10 sentences किए related to this exercise. Okay. Now we will do a new exercise. एक और हम नया exercise करेंगे. Let's do the next one. Now let's do another exercise, and it is let's do another exercise which is again related to adjectives. और ये exercise में क्या करना है? Let me tell you. Write one word for the following phrase. For the following phrases. Write one word for the following phrases. अब इसमें करना क्या है? I will give you a help box. Okay? You have to choose words from that help box. Courageous, greedy, sandy, creamy, costly, well-mannered, and muddy, colorful,
these are the words. You have to choose the words from these words. और आपको वन वर्ड में आंसर लिखना है, वन वर्ड में आपको आंसर ढूंढना है. एंड आंसर इज गिवन इन दिस हेल्प बॉक्स. ओके, जैसे कि something that cost a lot. Something that cost a lot. कुछ ऐसी चीज जिसका जो महंगा हो, जिसका दाम ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट. कॉस्टली. यस, समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट इज कॉस्टली. जिसके लिए हमें ज्यादा खर्च करना पड़े वो क्या होता है? कॉस्टली. ठीक है, समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट इज कॉस्टली. Number 2. Someone who shows a lot of courage. Someone who shows a lot of courage, जो बहुत हिम्मत दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? Courageous. Very good. Someone who shows a lot of courage is courageous. तो मैं यहां लिख देती हूं. ठीक है, it is courageous. Next, a cake full of cream. Easy. A cake full of cream. उसको कैसा केक बोलेंगे? Creamy. Yes, creamy cake. Okay, a cake full of cream is creamy. Number 4. A person full of greed. ग्रीड मतलब लालच, जिसमें लालच भरा हो. ऐसा इंसान जिसमें लालच भरा हो उसे क्या बोलेंगे? अ पर्सन फुल ऑफ ग्रीड इज कॉल्ड. ये हमारे 3 हो गए हैं. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि ये 3 हमने यूज कर लिए हैं. ओके, अ पर्सन फुल ऑफ ग्रीड इज ग्रीडी, लालची. A person full of greed is greedy. ये भी हमने यूज कर लिया. ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं. इसको इरेज करना पड़ेगा. Okay. Next, number 5. A beach full of sand. A beach, बीच मतलब समुद्र का किनारा.
एक ऐसा बीच जो कि सैंड से भरा हुआ है, रेत से भरा हुआ है, क्या बोलेंगे उसे? बीच फुल ऑफ सैंड इज सैंडी. यस. A beach full of sand is sandy. Someone who has good manners. ये तो आप बहुत इजीली गेस कर लोगे, है ना? Someone who has good manners, जिसको अच्छी आदत होती है, अच्छी आदतें जिनमें होती है, उसे हम क्या कहते हैं? है कोई वर्ड इसमें ऐसा एडजेक्टिव है? चिल्ड्रन, ये जितने भी वर्ड्स मैंने इस हेल्प बॉक्स में लिखे हैं, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं. तो कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो इसके साथ सूट करता है? समवन हु हैज गुड मैनर्स इज कॉल्ड वेल मैनर्ड. इसको हम कहते हैं वेल मैनर्ड. पता है ना, जो अच्छी आदत, अच्छे से बिहेव करते हैं, हम कहते हैं वेरी वेल मैनर्ड बॉय, वेरी वेल मैनर्ड पर्सन, वेल मैनर्ड गर्ल. ठीक है? जिसमें अच्छी आदतें होती हैं उसे हम बोलते हैं वेल मैनर्ड. वेल मैनर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट, something full of hair. या someone full of hair, something full of hair, जिस पर बाल ही बाल हो, क्या बोलेंगे उसे? something full of hair. है कोई वर्ड? hair. ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया. something full of hair is hairy. ठीक है? नेक्स्ट, something which has many colors. Something which has many colors. उसको क्या बोलेंगे जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं? है कोई वर्ड? कलरफुल. यस. Something which has many colors is colorful. ठीक है? Something which has many color is colorful. Clear? One more. तो मैं इसको मिटा देती हूँ. Number 9. A place full of mud. Muddy. A place full of mud is muddy. तो आज हमने 2 एक्सरसाइजेस किए.
एडजेक्टिव से रिलेटेड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक अब क्लियर हो चुका है ना। डू वी नीड मोर एक्सरसाइजेस? यस, 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में, नॉट टुडे। आने वाले वीडियो में हम करेंगे कुछ और एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स। इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू नीड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नॉट ओनली मैन परफेक्ट, एवरीबडी परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए अब मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस कराऊंगी, बट नॉट इन टूडेज वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।